हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने एचएससी बायोलॉजी का एमसीक्यूज डिस्कस किया था 2022, 23 एंड 24 का, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए थे कि किन टॉपिक को आपको कवर करना है। इस वीडियो में हम 1 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके 2022, 23 एंड 24 के हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दूंगा वो श्योरली रिपीट होंगे, ये गारंटी है। तो सिर्फ यही क्वेश्चंस करके जाओगे ऐसा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो भी करना है और इन क्वेश्चंस को भी करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, एंड्रोशियम गाइनोशियम इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंस में आपको कंप्लीट करना है। जो पूछा है उतना ही आंसर दीजिए। 1 मार्क में 1 सेंटेंस बहुत हो गया, 2 सेंटेंस इनफ हो जाएगा। आप पूरा पेज भर के लिखते बैठोगे, आंसर का आपको मार्क्स तो मिल जाएगा बट टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। आगे 3 मार्क क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन है, डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेटेजी ध्यान में रखिए, जितने मार्क का क्वेश्चन है उतने ही साइज का आपको लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द प्राइमरी प्रिकॉसर ऑफ IAA इन प्लांट्स। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक नेम बताना है। आंसर क्या है? ट्रेप्टोफेन इज द प्राइमरी प्रिकॉसर ऑफ IAA इन प्लांट्स। बस यही इसका इंपॉर्टेंट है, इतना ही अगर आप लिख दोगे तो काफी है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। ये टॉपिक बता दिया मैंने। अब आइए आंसर देखते हैं। हेटेरोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। यहां तक भी अगर आपने आंसर लिखा है मार्क्स मिल जाएगा, बट एक सेंटेंस एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ये कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन के साथ में मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड अराउंड द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 मार्क में ही आए, 2 मार्क, 3 मार्क, हो सकता है कि 4 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। टॉपिक भी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फाउंड हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड। कहीं पर 36 भी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 34 दिया है, तो 34 ही लिखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेम द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। तो इसका आंसर होगा क्राउन गॉल डिजीज। जितना पूछा है उतना ही, एक्स्ट्रा लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा, बट आंसर में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो जितना पूछा है उतना ही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रोफोलास्ट सेल्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद एम्ब्रोनियल नॉब ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन। तो इसका आंसर होगा सेल्स ऑफ रूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोनियर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, पायोनियर स्पीशीज अच्छे से करके जाओ, उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय HPV, इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेस फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ स्टेराइल एनिमल प्रोड्यूस बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। उसका आंसर डाउन में मिल जाएगा, मूली एंड हेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। टोबैको, याद रखिएगा इसको, MCQ में भी पूछा जा सकता है ये, फर्स्ट नेम ट्रांसजेनिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज लो BMR, डिलेड प्यूबर्टी एंड मेंटल रिटार्डेशन, आइडेंटिफाई द डिजीज। तो उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। एक सेंटेंस में या एक वर्ड में दे सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डम बेल शेप्ड गार्ड सेल इन स्टोमेटा। उसका आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा। 1 वर्ड में भी आंसर चलेगा, लेकिन करेक्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विस्टिजियल ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल मार्क करो इसको। विस्टिजियल ऑर्गन आपको डिटेल में करके जाना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, फ्रेंड मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बट 2 मार्क 3 मार्क में भी ये पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से करके जाइए, इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 1 सेंटेंस में अगर आप दे दोगे तो भी काफी है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आप पूरा डिटेल में करोगे तो भी चलेगा, बट 2 सेंटेंस से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 1 सेंटेंस आपका डिफाइन करने में या क्या है उसको बताने में, और नेक्स्ट में अगर आप एग्जांपल देना चाहे तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड द टर्म जिफ्ट। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपांड करना है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फेलोपिन और T फॉर ट्रांसफर। तो जस्ट आपको इसको फुल फॉर्म करके बताना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। पूरा उसको एक्सप्लेन करते मत बैठिए, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट्स ग्रेजुअली एट्रोफाइड इन अडल्ट स्टेज। तो उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA। तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म पूछा है तो सिर्फ फुल फॉर्म ही लिखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव द नेम ऑफ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन। तो उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। 1 वर्ड इनफ हो जाएगा, सिर्फ आपको नेम पूछा है तो नेम दे दीजिए, काफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑफ स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस अ हार्मोन इंसुलिन। बीटा सेल, वेरी फेमस क्वेश्चन, ध्यान से करिए इसको, बीटा सेल को, इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड्स इन एंजियोस्पर्म। मैंने आपको इससे पहले भी मार्क करवाया है एमसीक्यू में। माइटोटिक, मियोटिक, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 300 सीड में 300 माइटोटिक डिवीजन ही होगा, 1 फॉर ईच सीड। फिर से कह रहा हूँ, मियोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स, अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म इमिग्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन करने को कहा गया है, सिर्फ एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है, इनफ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस 3 इयर्स के जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए विद आंसर, और इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए। तो उन टॉपिक्स को जरूर कवर करिएगा, भले आप इन क्वेश्चंस को कवर करो या मत करो, लेकिन उन टॉपिक्स को जरूर कवर करो क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आपको मार्क करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान ना देते हुए टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिफाइन द टर्म हेल्थ। इंपॉर्टेंट है हेल्थ, इसको ध्यान से करना है। तो डिफाइन करने को कहा गया, सिर्फ डिफाइन करना है, 1 सेंटेंस में इनफ हो जाएगा। 1 मार्क के लिए एक सेंटेंस काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपलेस्ट पाथवे। तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1 सेंटेंस इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको करके जाना है। 1 सेंटेंस में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, 1 मार्क के लिए इनफ हो जाएगा। तो ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड द फॉलोइंग BACGMO। उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक्सपांड करने को कहा गया है तो सिर्फ एक्सपांड कीजिएगा, फुल फॉर्म बताने को कहा गया, फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। तो इथिलीन है इसका करेक्ट आंसर। सिर्फ इथिलीन लिख दोगे तो भी चलेगा, या फिर इस तरीके से भी लिखोगे इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनाइल ग्लैंड। देखो जितने भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं, और यहाँ पर ग्लैंड नहीं दिया गया है वो वाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है पीनाइल ग्लैंड के रिलेटेड, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन कहा जाता है, ये सिक्रीट होता है पीनाइल ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ब्लड प्रेशर डिटेल में आपको करके जाना है। डाउन में इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है, कॉपी करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्निथोफेली। अब देखो एमसीक्यू में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे, और मैंने वहां पर आपको ये भी बताया था कि पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये पॉलिनेशन होता है बर्ड में, जिसको हम ऑर्निथोफेली कहते हैं। ठीक है, तो इसको पॉलिनेशन को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से करके जाना है। उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी डिफर फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स। उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज वाटर एक्ट्स एज थर्मल बफर। यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा उसका आंसर। थर्मल बफर इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द नेम ऑफ मेरिस्टेम प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। उसका आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्स रेशियो। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, W हाइड हो गया है। सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वन सेंटेंस में इनफ है, 1 मार्क के लिए काफी हो जाएगा वन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लोन्स। इंपॉर्टेंट है, क्लोन्स भी कवर कर लीजिएगा। आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है इफ वेरिएशन अकर्स इन अ पॉपुलेशन बाय चांस अलोन एंड ब्रिंग्स चेंज इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन एलिन व्हाट इज इट कॉल्ड। तो उसका आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा, वन सेंटेंस में इनफ हो जाएगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए इंपॉर्टेंट है, आरएनए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिकल डोमिनेंस को आपको डिफाइन करना है। इंपॉर्टेंट है एपिकल डोमिनेंस, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूं, उसको भी कवर कर लीजिएगा। एपिकल डोमिनेंस का डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वन सेंटेंस इनफ है। नेक्स्ट है डिफाइन गटेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, एक सेंटेंस में आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्राइकाई व्हाइल ईटिंग। उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की। इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा, मतलब इसको डिटेल में करना है। ये तो वन सेंटेंस क्वेश्चन है, बट आपको इकोलॉजिकल हायरार्की पूरा डिटेल में करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लास्ट 3 स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए, 3 स्टेजेस पूछ रहे हैं आपको जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है आफ्टर फायर, आग लगने के बाद फॉरेस्ट में इकोसिस्टम सेकेंडरी सक्सेशन में कैसे डेवलप होता है। 3 स्टेजेस दिए गए हैं ABC। तो A में होता है श्रब्स, B में होता है वुडलैंड स्टेज, C में होता है फॉरेस्ट स्टेज। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ओन वर्ड्स में भी लिख दोगे तो काफी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन भी कवर करूं नेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।